हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम वेन डायग्राम के सेट 12 के बारे में बात करेंगे और उससे मिलने वाली लर्निंग्स को इस पेज पे आके लिखेंगे। तो हर बार की तरह मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग अपनी रफ कॉपी में 15 मिनट्स के लिए इस सेट को खुद से ज़रूर ट्राई करें। तो आई होप सबने इस वीडियो को पॉज करके इस सेट को 15 मिनट्स के लिए खुद से ज़रूर ट्राई किया होगा। अब हम इस सेट का आंसर देखते हैं। तो इस सेट में लिखा क्या है? सानवी इज एन एवरेज रीडर ऑफ फैशन मैगजीन्स। ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर शी रीड्स 4 डिफरेंट मैगजीन्स। तो वो 4 डिफरेंट मैगजीन्स पढ़ती है। ठीक है। शी नंबर्स द डेज ऑफ द ईयर फ्रॉम 1 to 365। मतलब ये लीप ईयर नहीं है, तो ये एक नॉर्मल ईयर है। ये लीप ईयर नहीं है, यहां से हमें ये बात पता लगती है। लीप ईयर नहीं है। ये 1 से 365 का मतलब है कि वो जैन 1 को फर्स्ट डे बुला रही है, वो जैन 2 को सेकेंड डे बुला रही है, एंड सो ऑन। 365 डेज पूरे हो जाएंगे ना एक साल के। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है? शी रीड्स वी ऑन डेज दैट आर मल्टीपल ऑफ 15। शी रीड्स मैगजीन ई on days which are multiples of 7. She reads C magazine on the days which are multiple of 4, and she reads HB magazine on the days which are multiple of 3. अब इन चारों स्टेटमेंट का मतलब देखते हैं। तो सानवी वी मैगजीन कौन कौन से दिनों पे पढ़ती है? विच आर मल्टीपल ऑफ 15। मतलब वो कौन कौन से दिन पे वी मैगजीन पढ़ेगी? 15 पे। यहाँ सारे कैसे होने चाहिए? चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ। 15 के फॉर्म के डेज पे वो वी मैगजीन पढ़ती है। तो वो कौन कौन से डे पे वी मैगजीन पढ़ेगी? वो पढ़ेगी 15 पे, 30 पे, 45 पे, एंड सो ऑन। ठीक है। ई मैगजीन वो कैसे कैसे टाइप के दिनों पे पढ़ती है? विच आर मल्टीपल ऑफ 7। मतलब वो कैसे फॉर्म के होते हैं? 7m फॉर्म के डेज होते हैं। मतलब नंबर ऑफ डे किस फॉर्म के होते हैं? 7m फॉर्म के। तो कौन कौन से डे हुए? 7। 14th डे पे, 7th डे पे पढ़ेगी, 14th डे पे पढ़ेगी, 21st डे पे पढ़ेगी, 28th डे पे पढ़ेगी, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है ना? अब और कौन सी मैगजीन है? सी मैगजीन मल्टीपल ऑफ 4। तो ठीक है, एक मैगजीन है सी कॉस्मोपॉलिटन, वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 का कोई मल्टीपल होना चाहिए इस फॉर्म के डेज। तो वो कैसे दिन हुए? आओ देखते हैं। सबको समझ में आ गया होगा। 4th डे, 8th डे, 12th डे, 16th डे, एंड सो ऑन। ठीक है। और फिर एक एच बी थी ना, एच बी ऑन द मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं एच बी मैगजीन है और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3G लिख लेते हैं। 3G फॉर्म के। ये समझ में आ रहा है ना? 12K का मतलब होता है 12 के मल्टीपल्स, 7 के मल्टीपल्स। ये बस लिखने का तरीका है। 3G का मतलब जी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे G1 से लेके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जी का क्या मतलब है? G1 से लेके जितने भी इंटीजर होते हैं वो होता है। तो G1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप 1 डालोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, जब आप जी की जगह 2 डालोगे यहाँ 6 आ जाएगा। तो ये मल्टीपल लिखने का तरीका होता है। तो 3rd डे पे, 6th डे पे, 9th डे पे, 12th डे पे, एंड सो ऑन। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि सानवी ऐसे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं जिसपे वी मैगजीन पढ़ती है? तो मैं बोलूंगा इसको निकालने के ना 2 तरीके हैं। आओ देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज शी रीड वी मैगजीन। टोटल नंबर ऑफ डे कितने हैं? तो 15 है फर्स्ट डे, फिर 30 है, और ऐसे चलता रहेगा ना, ऐसे चलता रहेगा। अब क्या 365 15 का मल्टीपल है? आओ चेक करते हैं। 365 को 15 से काट के देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 65 आता है क्या 15 के टेबल में? 15 5 75 होता है, 65 नहीं आता। तो ये मल्टीपल तो नहीं है, ये 24 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 365 15 का मल्टीपल नहीं है। मतलब 365th डे पे क्या वो वी मैगजीन पढ़ती है? नहीं, वो वी मैगजीन नहीं पढ़ती 365th डे पे। तो हमें ऐसा लास्ट का डे ढूंढना पड़ेगा। यहाँ मैं मेथड 1 बता रहा हूँ आपको अभी। ठीक है, ये मेथड 1 है निकालने का। इसे अभी बताता हूँ मैं आपको।
तो ऐसा 365 के पास कौन सा डे होगा जो 15 का मल्टीपल है? आओ जरा थोड़ा हिट एंड ट्रायल से निकालें। वो होगा 15 इंटू 24 ही कर दो ना, क्योंकि ये 365 क्या था, 15 इंटू 24 पॉइंट समथिंग था। तो मैं 15 इंटू 24 ही कर देता हूँ ना। ये कितना आता है? 261 360 360 होता है 15 का मल्टीपल। अच्छा ये कितना है? ये 15 इंटू 1 है, ये 15 इंटू 2 है, ये कितना बना? ये 15 इंटू 24 बना। तो ऐसे कितने दिन आए हैं? अब आप देख सकते हो ना यहाँ से, ऐसे कितने दिन है जिसपे वो वी मैगजीन पड़ती है? ऐसे 24 डेज है। या तो आप ऐसे करके निकालो। चलो मैं एक का और निकाल देता हूँ। चलो ई का निकालते हैं, ठीक है, अलग कलर से लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज शी रीड ई मैगजीन, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ी सी लाइनें बना दे, ठीक है, यहाँ निकालते हैं। अब ई मैगजीन वो कब कब पढ़ती है? ई मैगजीन वो पढ़ती है 7 के मल्टीपल पे, तो 7 आएगा, 14 आएगा, और लास्ट का हमें एक नंबर ढूंढना है 365 के पास। 365 जाएगा 7 से? मुझे तो नहीं लगता। लास्ट में 5 है। चलो एक बार करके देख लेते हैं। 65 7 5 जार और 15 15 आ गया ना यहाँ पे, तो पॉइंट समथिंग आएगा। तो मेरे हिसाब से 364 चला जाएगा, क्योंकि अभी 364 को करो 7 से, 5 जार और 52 आ गया ना यहाँ पे। तो ये चला गया, तो ये 7 इंटू 1 हुआ, 7 इंटू 2 हुआ, और ये नहीं जा रहा, लेकिन ये क्या हो गया? ये हो गया 7 इंटू 52। तो ऐसे कितने दिन हो गए? वो आ गए 52 डेज। सबको समझ में आ गया? चलो, वैसे ये मेथड भी आसान ही है। चलो फर्स्ट मेथड से एक बार पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज शी रीड, कौन सी मैगजीन थी? सी मैगजीन, और 4 का मल्टीपल सी मैगजीन। 4 का मल्टीपल है तो 4 8, एंड तक कहां तक जाएगा? 365 तो पक्का मल्टीपल नहीं होगा 4 का। 364 है क्या 4 का मल्टीपल? आओ करके देख लेते हैं। 91 बिल्कुल है। 364 है, तो ये 4 इंटू 1 है, ये 4 इंटू 2 है, तो ये कितना है? 4 इंटू 91। तो ऐसे कितने दिन हुए? ऐसे कितने दिन हुए? ऐसे 91 दिन हुए, ठीक है। और लास्ट वाली क्या थी? टोटल नंबर ऑफ डेज शी रीड एच बी, और एच बी क्या था? 3 का मल्टीपल। तो पहला 3 आएगा, फिर 6 आएगा। अब क्या 365 होता है 3 का मल्टीपल? 3 6 और 5 नहीं होता, 365 नहीं होता, क्योंकि 3 का मल्टीपल का टेस्ट सबको याद है ना, हमें इनका डिजिटल सम निकालना होता है। तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। डिजिटल सम भी मल्टीपल होना चाहिए 3 का, तो वो तो हमें 12 चाहिए, तो मैं 2 कम कर दूं ना, 363 होगा। तो ये नंबर तो नहीं होगा, लेकिन ये होगा मल्टीपल। ये 3 इंटू 1 है, ये 3 इंटू 2 है, और ये कितना है? ये 3 इंटू 121 है। तो ऐसे कितने दिन है? 121 डेज है, ठीक है। एक तो ये तरीका था इस बात को निकालने का। यहाँ पे 24 आया, यहाँ पे 52 आया, यहाँ पे 91 आया, और यहाँ पे 121 आया। इसी बात को निकालने का एक और तरीका है। मेथड 2 देखते हैं, जो कि है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब आई होप सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आपको 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना होता है, तो ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। तो हम नंबर लाइन देखते हैं इसकी। नंबर लाइन में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2.3 कहीं यहाँ लाया करेगा ना, ये रहा 2.3। तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। फ्लोर फंक्शन मतलब ये 2.3 को नीचे लाके 2 बना देता है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, ठीक है। जैसे 1.9 है, तो क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक फ्लोर फंक्शन है, तो 1.9 यहाँ आया होगा ना, ये रहा 1.9। सपोज कर लो यहाँ है 1.9, तो वो 1.9 पे जब मैंने GIF का फंक्शन लगाया, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों बता रहा हूँ, उसका मल्टीपल से क्या संबंध है,
यहाँ पे जो हमें मल्टीपल्स दिए थे इस बात से क्या संबंध है। अभी मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अभी मैं आपको बता रहा हूँ वर्किंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कैसे होती है। फिर मैं अभी आपको ग्राफ बताऊंगा, फिर ये क्वेश्चन कैसे जीआईएफ का एक एप्लीकेशन है वो बताऊंगा। ये सब हम अलजेब्रा में पढ़ने वाले हैं, पर आज थोड़ा सा आइडिया ले लेते क्या ही नुकसान है। अब अगर हम बात करें नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना हो हमें, तो यहाँ नेगेटिव नंबर भी होते हैं ना, इसी नंबर लाइन पे देखते हैं, आ जाओ। नेगेटिव नंबर भी तो होते हैं जीरो के पीछे, -1, -2। अगर मुझे -0.9 का GIF निकालना है, तो -0.9 का GIF कितना होगा। अब आप ऐसा मत बोलना कि 1.9 में ये हटाया तो 1 होगा, तो इसके अंदर आप 0.9 का ये डेसिमल वाली चीज हटा के 0 मत बोल देना। आप यहाँ पे आके बना के देखना, ये देखो कहाँ पे होता है -0.9, यहाँ भी नहीं होता, चलो ये तो मैंने गलती बना दिया, यहाँ थोड़ी होता है, यहाँ होता है -0.9, ये लिखा हुआ है मैंने इस कलर से। तो ये कहाँ जाएगा, ये देखो हर बार कहाँ जा रहा है, पीछे के इंटीजर पे। इसका पीछे इंटीजर क्या आया, -1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -1। एक और करके देख लेते हैं, जैसे हमें GIF पूछा है, हमें GIF पूछा है -1.3 का। अब तो आई होप सब समझ गए होंगे। आप अपनी नंबर लाइन पर जाओ, आप यहाँ पे -1.3 बनाओ और उसके पीछे वाले इंटीजर को ही आंसर लिख दो। ऐसे काम करता है GIF। तो अब हम GIF के ग्राफ की बात कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि कोई भी अगर डेसिमल नंबर होता है और उसका GIF निकालना हो तो उसके पीछे वाले इंटीजर के पास चला जाता है। तो जैसे यहां पे मैं 0.8 बोलूं तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 0। और हमें पता है वाई एक्सिस पे ही हमारा आंसर आता है, क्योंकि जैसे y इज इक्वल टू GIF ऑफ x का ग्राफ बना रहे हैं हम, इस चीज का हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है। तो जब x मेरा 0 से लेके 1 के बीच में कुछ भी होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे ग्राफ बना देता हूं। अब मैंने यहां सर्कल क्यों बनाया, क्योंकि जब मैं x को 1 रखूंगा तब तो y 1 आएगा ना, जब मैं x को 1 रखूंगा तब तो y 1 आएगा ना, तब y 0 थोड़ी आएगा। और जब मैं 2 रखूंगा तब तो y 2 आएगा ना। वैसे ही जब मैं x को 3 रखूंगा तब मेरा y 3 आएगा ना। और मैं यहाँ पे अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक बार ड्रॉ कर दिया ना, अब ये मत सोचना मैं समझाऊंगा नहीं, मैं इसको पूरा समझाऊंगा इस ग्राफ को क्या दे रखा है ये। जैसे मैं x की जगह 3.5 रखता हूं, तो यहां पे मैंने इसका ग्राफ बनाया ना, तो यहां पे मैंने रख दिया 3.5, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अब क्या मेरा ग्राफ इस चीज को, यह एग्जाम्पल है, क्या मेरा ग्राफ इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, आओ देखते हैं। जब मैंने x की जगह 3.5 देखा, यहाँ पे है ना 3.5, तब मेरा y कितना आ रहा है, मेरा y 3 आ रहा है। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही ग्राफ बनाया है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आ जाओ एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने x की जगह रख दिया 2.7, ऊपर तो नहीं रखा था, हाँ नहीं अलग है, y इज इक्वल टू 2.7 का GIF, तो इसका आंसर तो आएगा 2, उससे पीछे वाला आओ रख के देखते हैं। 2.7 का यहाँ लाई करेगा ना 2.7, तो 2.7 पे गया, तब y कितना आ रहा है मेरा, 2 आ रहा है। बिल्कुल सही है ना, y मेरा 2 आ रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ सही है। अब यही पैटर्न नेगेटिव में फॉलो होगा, उसके भी हम एग्जाम्पल देख लेंगे। आओ इसका पहले ग्राफ बना ही लेते हैं। तो यहां पे ग्राफ कैसे बनेगा, जब मैं x को -1 रखता हूं तब तो मेरा आंसर -1 ही आएगा ना, तब तो मेरा आंसर -1 ही आएगा। लेकिन जब मैं x को जैसे मैं x को -0.8 रखता हूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा। और मैंने यहाँ पे सर्कल क्यों बनाया, क्योंकि जब मैं x को 0 रख रहा हूँ तब तो y 0 ही आ रहा है ना, जब मैं x को 0 रख रहा हूँ तब तो y 0 ही आ रहा है ना। तो अब यही पैटर्न फॉलो हो जाएगा और अब आप इसके ग्राफ को बना सकते हो।
ऐसे ही चलता जाएगा। अब आपको कभी कंफ्यूजन हो ना, आप यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखो। आओ एक एग्जांपल ले ही लेते हैं जिससे सब कुछ कंफ्यूजन दूर हो जाए हमारी। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, इसके यहाँ पे कोई नंबर ले लो 2.4 -2.4, तो मैंने x में क्या डाला -2.4, ये x एक्सिस है ना, तो यहाँ मैंने x में डाला, तो y इज इक्वल टू -2.4। थोड़ा लाइट कलर लेते हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर मैंने बताया ना -2.4 यहाँ आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। क्या मेरे ग्राफ में -2.4 जब डाला था तो ग्राफ मुझे -3 आंसर दे रहा है? हाँ, इसका मतलब ये ग्राफ सही है। तो हमने जीआईएफ का ग्राफ भी देख लिया। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन जीआईएफ का एप्लीकेशन कैसे है। तो अगर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं पहले आपको। अगर मैं बोलता हमारे डेज कैसे थे, हमारा डे 1 2 बस 20 दे रखा था, ठीक है, और मैं बोलता इसमें 3 के मल्टीपल्स कितने हैं, 3 के मल्टीपल्स, तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 इन 1 to 20 कितने हैं ये निकालना है मुझे। तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब 3m फॉर्म के नंबर कितने होंगे, एक तो 3 होगा, एक 6 होगा, एक 9 होगा, एक 12 होगा, फिर 15 होगा, 18 होगा, 20 तो होगा नहीं, तो कितने आ गए 1 2 3 4 5 6। तो ऐसी 6 डेज है जो 3m फॉर्म के है इन 1 to 20। अब मैं इसको जीआईएफ से करके दिखाता हूं। तो कितने डेज थे, टोटल 20 डेज थे, उसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं। तो 3 से डिवाइड करके हमारा आंसर क्या आएगा 6.66, और इसका जीआईएफ लेंगे तो आंसर आ रहा है 6, क्योंकि ये डेसिमल चीज ये जीआईएफ हटा देगा और हमें बस वो बताएगा कितने होल डेज हैं। तो इसका मतलब क्या है, वैसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास 6 और कुछ और दिन है, पर हमें तो पूरे पूरे दिन चाहिए थे ना, तो इसीलिए हम जीआईएफ का यूज इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का मेथड 2 क्या होगा, आओ अब इसका मेथड 2 लिखते हैं। इसका मेथड 2 होगा जीआईएफ का एप्लीकेशन, मतलब जीआईएफ को अप्लाई करना और उसको यूज करना। तो नंबर ऑफ डेज जिसमें सानवी वी मैगजीन पढ़ती है वो कितने हो जाएंगे 365 डिवाइड बाय 15, 365 डिवाइड बाय 15 वो कितना आता है, आओ उसको करके देखते हैं। वो आएगा 2,000 और 65 4,000 पॉइंट समथिंग, और जीआईएफ लिया है मैंने। अब मुझे पता है जीआईएफ क्या होता है, पीछे वाला इंटीजर लिखते हैं, नंबर लाइन में हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाते हैं और इंटीजर लिखते हैं। तो क्या यहाँ पे 24 लिख दूं, बिल्कुल। नंबर ऑफ डेज जिसमें वो ई पड़ती है 7 से था ना, आओ देखते हैं इसके अंदर क्या आएगा। ये आ जाएगा 52 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है, पर हम तो जीआईएफ ले रहे हैं, समथिंग समथिंग से फर्क ही नहीं पड़ता, समथिंग समथिंग कुछ भी हो। 52.3 का जीआईएफ और 52.8 का जीआईएफ सेम नहीं होता, 52 ही नहीं होता, तो क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे डेसिमल निकाल के टाइम वेस्ट करने का, सीधा यहाँ पे 52 लिखना। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ क्या थी, कॉस्मोपॉलिटन थी ना, 365 क्या था कॉस्मोपॉलिटन का, 4 के मल्टीपल, तो मैं डिवाइड 4 से कर देता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा 91 पॉइंट समथिंग, तो आ गया ना 91, और एचबी वाले थे 3, ठीक है, तो ये आ जाएंगे 121 पॉइंट समथिंग, तो 121 डेज। आप देख पाओगे कि बिल्कुल सेम आंसर निकले, हमने मैनुअली करा, तो हमारा मेथड 1 था इसको मैनुअली निकालना, तो हमने सिंपल मैथ्स करके मैनुअली निकाल लिया, लेकिन हमने मेथड 2 के लिए जीआईएफ से निकाला। देख रहे हो कितना नीटली हो गया, आपको एक नई चीज सीखने को मिली, जीआईएफ का एप्लीकेशन। और जीआईएफ को हम अलजेब्रा के अंदर पक्का पढ़ेंगे, अलजेब्रा के अंदर तो इसका टॉपिक ही है पूरा, पर मैंने आपको अभी इसीलिए बता दिया क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका और भी एप्लीकेशन है। और आपको जीआईएफ अगर पता होता, आप कितनी फास्ट कर लेते इस क्वेश्चन को, देख पा रहे हो आप, आपको बार बार ऐसे डिस्ट्रॉटेड वे में नहीं करना पड़ता। कर आप ऐसे भी लोगे, ये देखो
यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, और फिर 4 × 91 काउंट करके यहाँ पे 91 डेज लिख दो, क्योंकि 1 से 91 के बीच में 91 डेज होंगे। समझ रहे हो? लेकिन मेरे को ये मेथड ज्यादा अच्छा लगता है GIF वाला, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया, वरना अलजेब्रा में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसको लॉग के साथ GIF पढ़ेंगे, मॉड्यूलस पढ़ेंगे, कई चीजें पढ़ेंगे हम अलजेब्रा में, उसमें तो ये आने ही वाला है। चलो अब इस क्वेश्चन का आगे कैच देखते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है, अच्छा हमने इसके क्वेश्चंस तो देखे ही नहीं, चलो क्वेश्चन देखते हैं। ऑन हाउ मेनी डेज डिड शी रीड एग्जैक्टली 2 मैगजीन्स? ऑन हाउ मेनी डेज शी डिड नॉट रीड एनी मैगजीन? ऑन हाउ मेनी डेज डिड शी रीड एग्जैक्टली 3 मैगजीन्स? मतलब हमें वेन डायग्राम ही बनाना है ना। अब हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। अब इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, आओ देखते हैं। अच्छा, क्या इसका 4 वाला वेन डायग्राम बनेगा? इसका यहाँ पे 4 वाला, क्योंकि 4 पैरामीटर है ना, तो आप में से कोई बोलेगा कि आपने ये 3 वाला क्यों बनाया है, आप 4 वाला ही बनाते। तो आओ 4 वाला बनाते हैं एक बार वेन डायग्राम। 4 वाला भी बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 4 पैरामीटर है। तो आपको मुझसे बोलना चाहिए कि सर आप ये मत बनाओ, आप 4 वाला बनाओ, क्योंकि 4 पैरामीटर दे रखे हैं। आओ 4 पैरामीटर वाला वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, वी मैगजीन नंबर ऑफ डेज जो जब वो रीड करती है, ई मैगजीन, सी मैगजीन और HB मैगजीन। तो अब वी मैगजीन को वो कैसे टाइप के डेज पे रीड कर रही थी? 12 के टाइप के। ई मैगजीन को वो कैसे टाइप के डेज पे रीड कर रही थी? 7 के टाइप के। के मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, समझ रहे हो ना, मैं यहाँ टाइप ऑफ डे लिख रहा हूं। सी को वो कर रही थी 4 के टाइप के डेज पे रीड, और HB को कर रही थी वो 3 के टाइप के डेज पे रीड। अब बहुत ध्यान से एक बात पे गौर करना है, वो बात क्या है? वो मैगजीन वी को रीड करती है 15 के टाइप के डेज पे, पर HB को रीड करती है 3 के टाइप के डेज पे। अब ऐसा कुछ हो सकता है जो वी के अंदर है लेकिन HB में नहीं है? 15, 30, 45, 60, 75 ऐसे डेज पे रीड करेगी ना। अरे 15 ही 3 का मल्टीपल है भाई, तो ये सारे नंबर क्या 3 के मल्टीपल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो वी के अंदर नंबर ऑफ डेज जिसमें वो वी रीड करती है, ऐसा कोई डे नहीं होगा जिसमें वो HB रीड नहीं करती। लेकिन ऐसे डेज होंगे जिसमें वो HB रीड करती है, जैसे 6th डे है, ठीक है, 6th डे के अंदर सानवी HB रीड करती है, पर क्या वी रीड करती है? नहीं, वी रीड नहीं करती। लेकिन अब कोई भी डे उठा लो, 60th डे पे, अच्छा 60th डे की बात करते हैं, सानवी क्या वी रीड करती है? हाँ, सानवी वी रीड करती है, लेकिन वो HB रीड करती है। हाँ, 60 तो 3 का मल्टीपल है ना, 60 तो 3 का मल्टीपल है ना, तो ये भी रीड करती है। तो इसका मतलब किसका गोला किसके अंदर होगा? हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा था। बड़ा गोला होगा HB का, और उसके अंदर एक छोटा गोला होगा V का। आई होप सब समझ गए होंगे, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल था और ये 15 का मल्टीपल है, और क्योंकि 15 के जितने मल्टीपल होंगे वो 3 के होंगे ही होंगे, इसीलिए 3 के में ज्यादा आएंगे ना नंबर। आप यहां भी देख सकते हो, यहां पे ये 3 का मल्टीपल था ना, ये 3 का मल्टीपल था, 1 to 1 डेज आ रहे हैं, और नंबर ऑफ डेज जिसमें वो वोग पड़ती है सिर्फ 24 डेज आ रहे हैं। तो बड़ा कौन सा है? ये वाला, क्योंकि छोटे से डिवाइड हो रहा था, इसीलिए ज्यादा नंबर ऑफ डेज यहां पे आएंगे। आई होप सब समझ गए होंगे। अब मैं इसका वेन डायग्राम दिखाता हूं आपको। तो इसका वेन डायग्राम बनेगा, इसका वेन डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे कि जितने भी कॉलम्स हैं, या फिर हम रीजन्स बोलते हैं, जितने भी रीजन्स हैं जो HB के बाहर है V के, वो सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि V में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो HB में ना हो। इसीलिए जितने भी कॉलम हैं HB के बाहर V के, उन सबको मुझे जीरो लिख देना चाहिए। या तो आप वेन डायग्राम को ऐसे बना के सॉल्व करो, ठीक है। ये एक वे हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अगर आप ऐसे बनाते हो तो अब मैं आपको समझाता हूं आपको क्या करना है। आप यहां लिख दोगे E, जो कि है 7 के फॉर्म के,
फिर आप लिखोगे सी जो कि है 4 के फॉर्म के, फिर यहां लिखोगे आप एच बी जो कि है 3 के फॉर्म के। अब आप मुझे बोलोगे मैंने वी तो बनाया ही नहीं, अब देखना मैं वी कैसे बनाऊंगा। मैं वी को किसके अंदर बनाना चाहता हूं, मैंने आपको यहां एक्सप्लेन कर दिया है। मैं वी को एच बी के अंदर बनाना चाहता हूं, क्योंकि वी में जितनी भी चीजें हैं वो एच बी में होंगी ही होंगी, ऐसा कुछ भी वी में नहीं हो सकता। देयर इज नथिंग इन नंबर ऑफ डेज, जब वो वोक पड़ती है, विच देयर इज नथिंग नहीं लिखते ना, ऐसा लिखते हैं कि देयर विल बी नो डे ऑन विच सानवी विल रीड वोक बट डू नॉट रीड एचपी। ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता। इस बात की वजह से इसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। तो ऊपर मेरे को इसका मतलब V का वेन डायग्राम HB के अंदर ऐसा बनाना पड़ेगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैंने V का वेन डायग्राम बनाते हुए एक बात ध्यान में रखी कि मैं उसको E के साथ भी इंटरसेक्शन दिखाऊं, E और C वाले के साथ, और इसके साथ भी इंटरसेक्शन दिखाऊं, इसके साथ भी इंटरसेक्शन दिखाऊं। आप वेन डायग्राम को ऐसे मत बना देना कि यहां बना दिया बस, आप उसके वेन डायग्राम को पूरा ऐसे प्रॉपरली बनाना। अरे दोबारा बनाना पड़ेगा, वो दोबारा बना देते। वेन डायग्राम को ऐसे बनाना, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको बस ये बात समझ में आनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिसमें सानवी वोक पढ़ती है पर एच भी नहीं पढ़ती, ठीक है। लेकिन ऐसे डेज होंगे जो ये एरिया है ना, यहां पे कैसे डेज है, दीज आर डेज, फॉर एग्जाम्पल 6th डे, 9th डे, जिसके अंदर वो एच बी को तो पढ़ेगी लेकिन वो वोक को नहीं पढ़ेगी, क्योंकि ये 3 के तो मल्टीपल है लेकिन ये 15 के नहीं है। पर क्योंकि 15 3 का ही मल्टीपल है, तो वो उसका जितने भी सेट होंगे, जितने भी नंबर होंगे, जैसे 15 डे, 30 डे, 45 डे, 60 डे, 75 डे एक्सेट्रा, वो सारे 3 के अंदर ही आएंगे ना, इसलिए इसका सर्कल यहां बनेगा। तो ये एक अनकन्वेंशनल सेट का क्वेश्चन हुआ। आओ अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप इसके आगे सॉल्व कैसे करोगे इसे। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, उससे आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको जीआईएफ क्यों सिखाया और मैं जीआईएफ को प्रेफर क्यों करता इस क्वेश्चन में। मेरे पेपर में एक क्वेश्चन आता, अगर मुझे जीआईएफ नहीं आता होता तो मेरे को कितना टाइम लगता, उस बात का आपको अब अंदाजा होने वाला है। तो आई होप सबको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम इस वाले वेन डायग्राम, इस अनकन्वेंशनल वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने वो वेन डायग्राम यहां बना दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं, अच्छा ई वाले कितने थे, तो ई वाले हमारे आए थे 52 ऐसे दिन है जिसमें सानवी ई पढ़ती है। ये एच बी वाले कितने थे, यहाँ पे आया था 121। वी वाले कितने थे, वो आए थे हमारे 24। और सी वाले कितने थे, वो हमारे आए थे 91। अब मैं दिखाऊंगा जीआईएफ का एप्लीकेशन कैसे है। ये क्वेश्चन सिर्फ ये नंबर, ये 4 नंबर निकालने के लिए जीआईएफ नहीं, हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बहुत ही अच्छा यूज करने वाले हैं। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल दे देता हूँ इन सबको, ठीक है, जिससे हमें हमारे को आसानी हो। तो वेरिएबल के नाम लिख लेते हैं, ये ए बुला देते हैं, इसको बी बुला देते हैं। बी का मतलब अब ये है जो मैं शेड कर रहा हूँ, बी का मतलब सिर्फ ये है। तो देखना अब मैं वेरिएबल कैसे लिख रहा हूँ, इसको सी बुला देते हैं, इसको डी बुला देते हैं, इसको ई बुला देते हैं,
यहाँ पे हमने हर रीजन को एक एक वेरिएबल दे दिया ना। हाँ, एक एक हर रीजन को एक एक वेरिएबल दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नन वाला भी कुछ होगा क्या? चलो मैं नन भी लिख देता हूँ, देखेंगे अगर ऐसा कोई डे हुआ जिसमें वो कुछ भी नहीं पढ़ती। ठीक है, आओ देखते हैं कि अब सबको ध्यान देना है कि हम करेंगे क्या। ये f कैसे निकालेंगे? तो f निकालने के लिए हमें 365 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? आप कहोगे कि सर हमने तो सीखा है कि हम उससे डिवाइड करते हैं जिसका मल्टीपल चाहिए होता है। अब ये f किस किस से इन्फ्लुएंस हो रहा है? ये तो 7 वाले से भी हो रहा है। 7 टाइप के नंबर, 7 के टाइप के नंबर, 3 के टाइप के नंबर, 15 के टाइप के नंबर या 4 के टाइप के नंबर। तो मैं इनमें से कौन सा लूँ? तो मैं इनका एलसीएम ले लूंगा। अब मैं इनका एलसीएम क्यों लूंगा, ये बात मैं आपको ऊपर एक बार समझाना चाहूंगा यहाँ पे कि मैं एलसीएम क्यों ले रहा हूँ। वहां पे ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलता 1 to 20, ऐसे मुझे सारे नंबर बताओ, ऐसे मुझे नंबर बताओ जो 3 के भी मल्टीपल है एंड 4 के भी मल्टीपल है। इसके मल्टीपल्स टाइप के नंबर बताओ जो 3 के भी मल्टीपल हो और 4 के भी मल्टीपल हो। तो आओ हम ना सारे नंबर एक बार लिस्ट कर देते हैं। अब क्या 1 ऐसा नंबर है जो 3 का भी मल्टीपल है एंड 4 का भी है? दोनों का होना चाहिए। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, कोई नहीं है इनमें से, बस 12 है। और अगर हम इसके आगे भी जाएं, इसके आगे भी जाएं, 21, 22, 23 और 24, 24 ऐसा नंबर है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है? 12 एक ऐसा नंबर है, 24 एक ऐसा नंबर है। तो आप देख रहे हो जब भी हमें बीच में एंड पूछा हो कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए एंड 4 का भी होना चाहिए, तो उनका एलसीएम की सीरीज बन जाती है, उसके एलसीएम की सीरीज बन जाती है। अगला नंबर क्या होगा? 36 होगा। उसके बाद क्या होगा? 48 होगा। ये एलसीएम की एपी बन जाती है। समझ रहे हो आप? इसीलिए मैं यहाँ पे इन सब का एलसीएम लूंगा और फिर लास्ट में जाके उसका क्या ले लेंगे? उसका जीआईएफ ले लेंगे। तो यहाँ पे इसका लेना जीआईएफ ही है। तो इन सब का एलसीएम कितना होता है? तो मैं यहाँ निकाल के रखा है मैंने साइड में ताकि हमारा टाइम बचे। और इसका जीआईएफ आ जाएगा 0, क्योंकि ये कुछ 0 पॉइंट समथिंग होगा ना, और 0 पॉइंट समथिंग का जीआईएफ क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, तो एफ तो हमारा 0 ही आ गया। चलो और देखते हैं। अब हम देखते हैं सी प्लस एफ कैसे निकालेंगे। हमें देखना है कि हम सी प्लस एफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, सी और एफ किन दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है? सी और एफ मेरे हिसाब से ये 15 वाले और 7 वाले के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। आप ध्यान से देखो, मैं आपको दिखा देता हूं। ये सी और एफ का रीजन किन के कॉम्बिनेशन से बन रहा है? एक इस गोले के और एक इस गोले के, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है ना। तो सी और एफ निकालने के लिए 365 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? एलसीएम ऑफ 7 और 15, जो कि कितना होता है? 105। तो 365 बाई 105 कितना आया? 3 आया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सी और एफ कितना आ गया हमारा? सी और एफ आ गया हमारा 3। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हम एफ प्लस जी निकालना चाहते हैं। आओ एफ प्लस जी देखते हैं। एफ प्लस जी किन दो के कॉम्बिनेशन से बन रहा है? एफ प्लस जी किन दो के कॉम्बिनेशन से बन रहा है? 15 वाले गोले के और 4 वाले गोले के, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही तो बनेगा एफ प्लस जी। तो एफ प्लस जी निकालने के लिए मैं किससे डिवाइड करूंगा? जीआईएफ के अंदर एलसीएम ऑफ 15 एंड 4, ये तो 60 होता है ना। तो 365 बाई 60 का जीआईएफ आएगा 6। तो ये आ गया 6। ठीक है, अभी ये f को मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा। एक बार हम सारे रीजन देख लेते हैं। अब हम निकालना चाहते हैं f प्लस आई। अब ना यहाँ पे f प्लस आई सब लोग बड़ा ध्यान से देखना, ये है f प्लस आई जो मैं कलर कर रहा हूं। तो ये किस किस से बन रहा है? आप कहोगे इसमें v का गोला भी तो आ रहा है, पर मैं कहूंगा नहीं, v का गोला ना भी होता, अगर v का गोला ना भी होता तो ये ई एच बी और c से बन रहा है ना। चलो v का भी है इसमें,
वी का लेना नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इतनी देर से ले थोड़ी रहे थे। जैसे जब हमने एफ प्लस जी रीजन लिया, और मैं दिखाता हूं, जब मैंने एफ प्लस जी रीजन लिया तो एक ई के गोले का भी तो कट आ रहा था यहाँ पे, पर हम ले किसका रहे थे, सिर्फ इसका और इसका, बस ऐसे दो गोले जिससे ये रीजन बन रहा था। वैसे एफ प्लस आई क्या है, एफ प्लस आई ऐसा रीजन है जो सिर्फ इन तीन से बन जाएगा, उसमें वी लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए ना आप, इन तीन से बन गया ना एफ प्लस आई रीजन, ये रहा, ये एफ प्लस आई रीजन, क्या ये इन तीन से बन गया, बिल्कुल बन गया। तो क्या उसमें वी के बारे में ध्यान देना है, नहीं देना। तो ये किस किस का एलसीएम हो गया, 7 का, 3 का, 4 का, क्या होता है इनका एलसीएम, क्या होता है, 84 होता है ना। हाँ, 365 डिवाइड बाई 84 कितना आएगा, ये आ जाएगा 4। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है एफ प्लस आई प्लस जे। एफ प्लस आई प्लस जे किस किस से बन रहा है, ये देखो, ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन बन रहा है इससे और इससे। ठीक है, ये रीजन हम निकाल क्यों रहे हैं, अब ना थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर ही लेते हैं। एफ जीरो आया था तो एफ को जीरो रख दिया, सी प्लस एफ 3 आया था, एफ तो जीरो था तो सी को 3 रख दिया, इसको 3 रख दिया, काटता नहीं हूं, ऐसे ही लिख देता हूं। फिर एफ प्लस जी 6 आया था, तो जी कितना बन गया, जी 6 बन गया। अरे एक तो हमें यहीं से दिख गया, ये पूरा 24 था ना, ये पूरा 24 था, 9, 24 माइनस 9 15, तो डी हमारा 15 आ गया। ठीक है, सबको समझ में आता है ना, क्योंकि ये पूरा 24 था, क्योंकि वो 24 दिन तक पढ़ रही थी, तो यहाँ पे हमने 15 लिख दिया ताकि ये पूरा का पूरा 24 बन जाए। अब f प्लस आई कितना था, 4, तो i कितना होगा, 4। अब मैं f प्लस आई प्लस जे निकालना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ये दोनों निकाल लिए। अब मैं f प्लस आई प्लस जे निकालूंगा तो मुझे बस इन दोनों वालों का एलसीएम लेना है ना, और उससे सीधा j निकल जाएगा, क्योंकि i तो हमारे पास है। आओ मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं 365 लिखूंगा, और एलसीएम किस किस का होगा, f प्लस आई प्लस जे निकालने में 7 का और 4 का, तो 28 आएगा ना। तो 365 डिवाइड बाई 28 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 13, तो ये सब कुछ प्लस करके 13 आ गया, तो ये 9 आ गया। अब हमें ऐसा रीजन ढूंढना है जहां सिर्फ एक ही बचा है, जैसे यहां सिर्फ h बचा है, तो अगर मैं f प्लस आई प्लस जे प्लस एच जी प्लस एच निकालू, तो f प्लस आई प्लस जी प्लस एच निकालू, तो वो किन दो से मिलके बन रहा है, अब आप ध्यान से देखते हैं वो किन दो से मिलके बन रहा है, ये पूरा का पूरा रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन, ये चारों का एडिशन किन दो से मिलके बन रहा है, ये 3 वाले से, 3 के वाली फॉर्म से और 4 के वाली फॉर्म से, तो एलसीएम 3 और 4 का ही लूंगा ना, तो 365 डिवाइड बाय 12 आएगा यहाँ पे, जो कि हो जाएगा 30। तो ये सबका एडिशन आना चाहिए 30, तो h हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, बिल्कुल सही ना। अब आप ये ध्यान से देखो कि हमारे पे ये C का जो गोला था, हमारे पास सब कुछ आ गया और हमारे पास 91 भी था, तो मैं ये K निकाल लूंगा ना, तो मैं K यहीं से निकाल के दिखाता हूं। अब ये हो गया 10, 30, ये तो 30 ही आया था, 39, तो 91 माइनस 30, 61 माइनस 9 52, तो K हो गया 52। ठीक है, सही बात है ना। अब अगर हम इस रीजन की बात करें, B प्लस सी प्लस एफ प्लस आई, कौन सा रीजन लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, B प्लस सी प्लस एफ प्लस आई, किसका एलसीएम लिखूंगा, B प्लस सी प्लस एफ प्लस आई में 7 का और 3 का, समझ में आ गया ना, 7 और 3 का, क्यों, क्योंकि ये गोला और ये गोला। अब आप बोलोगे कि ये छोटे गोले का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं पूरे को देख रहा हूं ना, इस पूरी रीजन को देख रहा हूं, ये पूरा रीजन तो 7 वाले और 3 वाले ने आके बनाया ना, तो मैं नीचे लिखूंगा 7 का और 3 का, जो कि एलसीएम होता है 21, तो 365 डिवाइड बाई 21, तो ये आ जाएगा 17। अब ये 17 आ गया, यहाँ पे 7 तो पहले से ही है, तो B10 नहीं हो गया पक्का, B10 हो गया पक्का। अब इधर देख लेते हैं, ये 52 था, यहाँ पे कितना हुआ, ये 17 आया, 17 और 9 26,
तो 52 माइनस 26 26 ही होता है, तो ए हमारा 26 आ गया। इस रीजन में देख लेते हैं ई निकालने के लिए, ये पूरा 1 to 1 था। अच्छा ये पूरा तो 24 है, देखो अब मैं ऐड कैसे करूंगा, देखो मैं इतनी तेज ऐड कैसे करूंगा फुल स्पीड में। ये 24 है, ठीक है, इसको कलर कर देता हूँ, ये 24, तो ये 44 हो गया, 44 प्लस 4 48, ये हो गया 58। तो मैं 121 में से 58 माइनस कर देता हूँ, माइनस 50 माइनस 8 63। तो ई क्या आ गया मेरा, ई आ गया मेरा 63। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, सब कुछ सही किया है ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही किया है हमने। तो ये हमारा हर रीजन फिल हो गया ना, नहीं एक रीजन बचा है ना नन वाला। टोटल दिन कितने थे, टोटल दिन थे 365। अगर मैं इन सबको प्लस कर लूंगा मेरा क्या निकलेगा, उससे टोटल कितनी पढ़ाई करी है, कितने दिन उसने पढ़ा है, तो मेरा ये निकल जाएगा ना 365 में से माइनस करके कि नन वाले कितने थे, आओ निकालते हैं। अच्छा उसको भी देखो कैसे प्लस करना है, आप ये सारे इंडिविजुअल प्लस करने बैठ जाओ, आपका इतना टाइम वेस्ट होगा। क्यों ना मैं इन सबको सीधा 121 ही बुला दूं, ये तो 121 ही थे, ठीक है 121। आओ इसको ऐसे करते हैं, 121 प्लस 9 130 प्लस 26, तो बन गया 156। 156 प्लस 52, 156 प्लस 52 208। तो 365 माइनस 208, 365 माइनस 208 कितना होता है भाई, करेगा कोई, 365 माइनस 200 165, और माइनस 8 हो जाएगा 157। तो 157 ऐसे दिन है जिसमें उसने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। आओ अब तो हमारा पूरा सेट सॉल्व हो गया ना। आई होप सबको ये एलसीएम वाली बात समझ में आ गई होगी। मैं इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि सबको ये बात क्लियर हो जाए, जबकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं फिर भी इसको एक और एग्जांपल से समझा देता हूं जिससे कोई डाउट ही ना रहे इस बात में, ठीक है। यहां पे हम इसका एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल और लिखते हैं इस बात का। क्या एग्जाम्पल ले, क्या एग्जाम्पल ले, जैसे 1 to 20 ऐसे नंबर बताओ जो 5 के भी मल्टीपल है एंड 7 के भी मल्टीपल है, इन दो के मल्टीपल होने चाहिए। तो ऐसा तो एक भी नंबर नहीं आएगा क्योंकि ऐसा पहला नंबर ही 35 आएगा। आप 1 to 20 कोई भी नंबर उठाओ, ऐसा कोई नंबर आ सकता है जो 5 का भी मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल है, तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं आएगा, पहला नंबर ही 35 है। तो नंबर ऑफ ऐसे नंबर कितने हुए, 0 हुए, क्योंकि फर्स्ट नंबर 35 है। नेक्स्ट नंबर ऐसा कौन सा नंबर होगा, 70 होगा, उसके बाद कैसा होगा, 105 होगा। बस इस एग्जाम्पल से सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि एपी बनेगी एलसीएम की, किसकी एपी बनेगी, एलसीएम की। इसीलिए जब हमने रीजन उठाए, जैसे मैंने ये पूरा रीजन उठाया, तो मैंने किसका एलसीएम लिया, 7 और 3 का। ऐसे जितने भी डेज होंगे वो यहां आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। आओ अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज डिड शी रीड एग्जैक्टली 2 मैगजीन्स। तो आओ देखते हैं एग्जैक्टली 2 कहाँ का है, चलो देखिए एग्जैक्टली 2 कहाँ का है, एग्जैक्टली 2 वाले बताने हैं। तो कौन कौन सा रीजन है एग्जैक्टली 2, क्या ये रीजन है, हाँ बी रीजन है एग्जैक्टली 2 में, जे रीजन है एग्जैक्टली 2 में, एच रीजन है एग्जैक्टली 2 में। तो बी जे एच, और कौन कौन से रीजन है एग्जैक्टली 2 में, ये रीजन है, देख रहे हो डी रीजन है, क्योंकि इसके अंदर वो वोग भी पड़ती है और एच भी पड़ती है, तो डी रीजन भी है, ध्यान से देख रहे हो, और कोई रीजन नहीं है। तो मेरे हिसाब से बी जे डी और एच रीजन होगा, और उन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 19 39, 39 प्लस 15 होता है 54। तो फर्स्ट का आंसर है 54। आओ टिक करते हैं इसे, देखते हैं कहां पर है 54, ये रहा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑन हाउ मेनी डेज ऑफ द ईयर शी डिड नॉट रीड एनी मैगजीन। ये तो हमने निकाल ही लिया था, ये तो सीधा माइनस करके आ रहा था ना, कितना आ रहा था, ये माइनस करके आ रहा था 157। क्या ऑप्शन में है 157, ये रहा 157। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन हाउ मेनी डेज
डिड शी रीड एग्जैक्टली 3 मैगजीन। आओ देखते हैं एग्जैक्टली 3 वाले रीजन कौन कौन से। तो यहाँ पे सेकंड का है नन वाला, वो था 157। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 3। अब आपको बस ये देखना एग्जैक्टली 3 के रीजन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा रीजन होगा एग्जैक्टली 3 का, एक तो ये 4 वाला रीजन होगा, 4। ठीक है, और कौन सा रीजन है एग्जैक्टली 3 का, क्या ये जी वाला होगा। हाँ देखो, जी में वी भी पढ़ रहा है, एच भी पढ़ रहा है और के भी पढ़ रहा है, ये जी वाला भी होगा। और कौन सा रीजन होगा एग्जैक्टली 3 का, ये सी वाला रीजन होगा क्या। ये सी वाला रीजन देखो, इसमें वी पढ़ रहा है, एच भी पढ़ रहा है, ई पढ़ रहा है, बिल्कुल ये सी वाला रीजन होगा। क्या और कोई रीजन है एग्जैक्टली 3 का, मुझे नहीं लगता। सी जी प्लस आई, सी प्लस जी प्लस आई कितना बना, आओ देखते हैं। सी प्लस जी प्लस आई, इसका आंसर है 13। और ऊपर ऑप्शन में जाके चेक कर लेते हैं, इसका आंसर आना चाहिए 13। तो हमने ये सेट सॉल्व कर लिया। अब आओ इससे मिलने वाली लर्निंग्स को एक बार इस पेज पे लिख लेते हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने GIF सीखा, हमने इसका एप्लीकेशन सीखा, हमने GIF का एप्लीकेशन सीखा। और हमने क्या सीखा कि जैसे अगर हमें 3 के मल्टीपल्स, उसको क्या लिख दूं 3m टाइप के नंबर, एंड सपोज करो 7 के टाइप के नंबर चाहिए इन अ रेंज, इन अ रेंज फॉर एग्जाम्पल 1 to 365 ही ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 365 को किससे डिवाइड करेंगे, इन दो चीजों के LCM से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे ऐसे डेज आ जाएंगे, ऐसे नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, इससे क्या आएगा, हमारे ऐसे नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे जो 3 के भी मल्टीपल है और 7 के भी मल्टीपल है। समझ गए। और उसके बाद हमने क्या सीखा, ये एक अनकन्वेंशनल टाइप का वेन डायग्राम था। तो ये आपको ऑन द फ्लाई ऑफ द टॉप ऑफ योर डोम सोचना पड़ेगा पेपर के अंदर कि ये तो 15 है ना, अच्छा चलो इसका हम बना ही देते हैं, ये तो 3k के मल्टीपल है ना, तो 15k टाइप के मल्टीपल इसके अंदर ही आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेट में मजा आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।